हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HDFC बैंक के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैनल शेयर मार्केट इजी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लर्न कीजिए। व्हेन यू विल लर्न यू विल अर्न। लर्निंग से ही अर्निंग आएगी, नहीं तो आपका पैसा बनने वाला यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट ओपन किया है मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को किस तरीके से HDFC बैंक के शेयर ने रिस्पेक्ट किया है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया है तो यहाँ से एक रिवर्सल हुआ है, अभी फिर से ये ट्रेंड लाइन पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी HDFC बैंक आपको कहाँ पे वीक दिखेगा? देखिए, जब ये 1590 1590 टू 1580 ये इसका अभी सपोर्ट एरिया है। और जब 1580 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो वहाँ पे आपको फिर HDFC बैंक कमज़ोर दिखेगा। दूसरा चीज़ ये है, यहाँ पे एक रिवर्सल होना चाहिए, क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन से हर बार यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये देखिए, एक लंबे टाइम तक यहाँ पे ट्रेड इसने किया है, टाइम स्पेंड किया है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में ये दिख रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो जो आपका जो मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे ज़रूर मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है इसने। 21 को 921 इसको इसने ब्रेक किया है और ये एक यहाँ पे इसका वीक पॉइंट दिख रहा है। तो अभी हम किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, 3 केस है। आप सबसे पहले करना क्या चाह रहे? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके का जब भी मौका मिलता है, जैसे यहाँ पे लो गया, अभी लो गया, तो यहाँ पे आप थोड़ा इसका शेयर उठा सकते हैं। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फिर जिस तरीके से ये अगर और डाउन में जाता है, तो अगर ये नेक्स्ट पॉइंट ये है तो वहाँ पे फिर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो में अपना पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म अपना व्यू रख रहे हैं तो। शॉर्ट टर्म के लिए हम किस तरीके से इसमें अप्रोच कर सकते हैं? तो देखिए, जब तक ये इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करता है, 1620 को क्रॉस नहीं करता है, 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 1620 के जब ऊपर निकलेगा तो फिर आप वहाँ पे इसमें फ्यूचर्स में पोजीशन बनाना चाहते हैं या आप स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिर टारगेट आपको 1629, 1640, और जब ये एक और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो जब इसके ऊपर निकलेगा, जब 1653 इसके ऊपर निकलेगा या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा 40 को, तो फिर आपका टारगेट ये 53 हो जाएगा। और 53 के जब ऊपर निकलता है, वहाँ से आपको फिर बैंक ये जो है शेयर वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा 1681, और उसके ऊपर फिर आपको 1700 तक के टारगेट आपको फिर दिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपको HDFC बैंक का पूरा एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटली अगर देखा जाए तो जो फंडामेंटल्स हैं शेयर्स के, ठीक है, तो फंडामेंटल्स बिल्कुल इसके स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप स्विंग ट्रेड के व्यू से रखना चाहते हैं तो उसमें आपको अपना पोजीशन साइजिंग इम्पॉर्टेंट है और उसमें स्टॉप लॉस भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बाई कर सकते हैं। अगर नीचे जा रहा है तो और बाई वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको फिर 1620 के ऊपर आपका एंट्री वहाँ बन रहा है और आपका टारगेट 1640, 1655, और फिर इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा
1700 तक। ठीक है, तो ये था HDFC बैंक के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।